अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, चलिए अभी हम निकले हैं हरम की तरफ। और ये जो वक्त है ईशा की नमाज़ के बाद का वक्त है ये, और हम जा रहे हैं हरम में। तो दोपहर में मैंने एक उन्वान छेड़ा था, बाद में वो मेरा उन्वान वैसा ही रह गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी उस उन्वान को मुकम्मल करूँ। दोपहर में हमने ये उन्वान शुरू किए थे कि हमारे उलमा अरब मुल्कों में आकर किस तरीक़े से इमामत हासिल कर सकते हैं, किस तरह से यहाँ तदरीस कर सकते हैं, किस तरह से यहाँ पे दूसरे जो काम हैं बहुत सारे वो कर सकते हैं, और अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको मुस्तहकम बना सकते हैं, उसको मज़बूत बना सकते हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ आने के क्या क्या रास्ते हैं और किस किस शोबे में काम के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले तो आपको अपनी मेंटालिटी बदलना ज़रूरी है, अपनी नफ्सियात बदलना ज़रूरी है, अपनी सोच बदलना ज़रूरी है। जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलते, जब तक आप अपनी नफ्सियात को नहीं बदलते, उस वक्त तक आपका अपने गली को, अपने मोहल्ले को, अपने झोपड़पट्टी को, अपने वट्टों को, अपने चबूतरों को छोड़ना मुश्किल है। ज़िंदगी में कुछ चेंज लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा और अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। जब तक कि आप अपनी सोच नहीं बदलते तो आपकी ज़िंदगी में ना कोई चेंज आने वाला है, ना कोई परिवर्तन आने वाला है। ज़िंदगी में चेंज के लिए, ज़िंदगी में बदलाव के लिए सोच का बदलना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मिसाल के तौर पे इंडिया में जो है ना, हम लोगों को ज़हनी ग़ुलाम बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपका ज़हनी ग़ुलामी से बाहर निकलना ज़रूरी है। आपको ज़हनी ग़ुलाम ऐसे बनाया जाता है, अगर हम इंडिया में काम करेंगे यही दीन की खिदमत है, वरना तुम गुमराह हो जाओगे, वरना तुम बातिल के नरगे में चले जाओगे, वरना तुम काफिर और मुशरिक बन जाओगे, वरना तुम जहन्नुम के हक़दार बन जाओगे, वरना तुम दुनियादार बन जाओगे, दुनिया के कुत्ते बन जाओगे, ज़लील बन जाओगे, हक़ीर बन जाओगे, फ़कीर बन जाओगे। इस तरह से जो है ना डराया जाता है। और इस डराने में फिर हम लोगों को ये कहा जाता है, फ़लाने हज़रत की जो है, आप जब तक फ़लाने हज़रत का दामन पकड़ के नहीं चलोगे तो तुम कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए इंडिया में ही रहो और फ़लाने हज़रत को अपना खुदा बना के रखो, इसलिए कि इस्लाही ताल्लुक़ बहुत ज़रूरी है। इंडिया में जो है ना, इंडिया में ये इस्लाही ताल्लुक़ के नाम से जो लोगों को गुमराह किया गया है, मैं समझता हूँ इसी की वजह से बहुत सारे लोगों के ईमान और अक़ाइद बर्बाद हो गए हैं। इसीलिए इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा जिससे एक बार इस्लाही ताल्लुक़ जुड़ गया, उस पीर को लोग खुदा के बराबर समझने लग जाते हैं। और ये समझने लग जाते हैं कि बस वही पीर हमारा मावा है, हमारा मलजा है, वही पीर बस अब हमको जन्नत का सर्टिफ़िकेट दे सकता है। हालांकि ये अक़ीदे यहूदियों के हैं, ईसाइयों के ये अक़ीदे हैं, मुसलमानों के अक़ीदे नहीं हैं। ईसाइयों के अंदर ये अक़ीदे हैं कि उनका जो मज़हबी रहनुमा है वो उनको एक लेटर लिख कर दे, वो उनको एक ख़त लिख कर दे, और उस ख़त और उस लेटर को वो लोग अपने मय्यत के सीने के ऊपर रखते हैं, उसके कफ़न के अंदर। और ये सोचते हैं कि हमारी जो मय्यत है
अब उसको जन्नत का सर्टिफिकेट हमारे पीर साहब की तरफ से मिल गया है, इसलिए बस अब उसको जन्नत मिल जाने वाली है। ऐसे ही ये यहूदियों का भी अक़ीदा है। तो हमारे इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश के जैसे मुल्कों में सबसे ज़्यादा जो सत्यानाश हुआ है, लोगों को खुदा और उसके रसूल से जोड़ने की बजाय उनको इंसानों से, उनको पीरों से, उनको अकाबिर से जोड़ने की वजह से, और ऐसा बना के उनको पेश किया गया, नबियों से भी बड़ा मकाम व मर्तबा। इसलिए मैं देखता हूँ बहुत सारे बयान करने वालों को सहाबा के वाक़ियात नहीं पता है कि सहाबा के क्या मुजाहिदे थे, सहाबा की क्या कुर्बानियाँ थी, लेकिन वो अपने अकाबिर, अपने बुज़ुर्गों के वाक़ियात सुनाने में ऐसे रतबुल लिसान हो जाते हैं, हा, उनकी आँखों में आंसू तक आ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे अम्बिया की कुर्बानियाँ सुना रहे हो, और उसमें भी घड़ घड़ के। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में ज़ियारत तो हमारे यहाँ होलसेल के भाव में है, होलसेल के। हर पीर को 8-15 दिन के अंदर ऐसा कोई ख्वाब नज़र आता है, और वो अपने मुरीदों को ऐसे घड़ घड़ के ख्वाब सुना के गुमराह करते रहता है, और ये बेचारे उसके आगे बैलों के जैसी मुंडियाँ झुका के जी 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 जी। तो ये जो जी जी है ना, जी जी मुंडिया बैलों के जैसे झुका के जी 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 करने का मिजाज, आपको इससे बाहर निकलना पड़ेगा। और जो यूज़ किया जाता है, यूज़ और इस्तेमाल अपने मफादात के लिए, इस्लाम के लिए नहीं, पीरों के लिए और अकाबिर के नाम पर और तंजीमों के नाम पर, और हम जो है ना अपने आप को उसका ज़हनी ग़ुलाम बना के रखते हैं। असल में हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हज़रत से जुड़कर रहेंगे तो ही हमको जन्नत मिलेगी। भले हमने नबी का दामन ना थामा हो, सहाबा का दामन ना थामा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हज़रत का दामन छूटना नहीं चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पे गुमराही आम हो चुकी है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। और उसमें ख़ास तौर पे वो तबक़ा जिसको हम पढ़ा लिखा तबक़ा समझते हैं, वो इसी ज़हनी ग़ुलामी की वजह से, यही ज़हनी ग़ुलामी की वजह से उसका प्रोग्रेस जो है वो रुका हुआ है, और वो बेचारा कहीं जा नहीं पाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं कतर में था, और कतर में दारुल उलूम देवबंद के कुछ फ़ारिगीन से मेरी मुलाकात हुई, और मैंने देखा माशाअल्लाह वहाँ आने के बाद उन्होंने हम्बली मसलक के एतबार से बेहतरीन उन्होंने जो है तरबियत हासिल की, और उसी मसलक के एतबार से जो है वो इमामतें कर रहे हैं। बाज़ लोगों ने शाफ़िई मसलक के एतबार से तरबियत हासिल की, और वहाँ पे 2 महीने 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, और माशाअल्लाह बेहतरीन तरीक़े से वो वहाँ के मस्जिदों में इमामतें कर रहे हैं, और बेहतरीन तरीक़े से उनको मकानात मिले हुए हैं। 5000 रियाल भी मान लो अगर उनको वहाँ पे तनख्वाह दी जा रही है, तो इंडिया के एतबार से वो 1.25 लाख रुपये से ऊपर होते हैं। मकान उनको मिला हुआ है, उसके लिए जो शयूख उनकी मस्जिदों में नमाज के लिए आते हैं, उनकी तरफ से हदिये तोहफ़े मुस्तकिल उनको मिलते रहते हैं। फैमिली के साथ रहने के लिए मकान मिला हुआ है। अब मुझे आप बताइए, हमारे प्रोग्रेस के अंदर सबसे बड़ी चीज़ यही आती है कि हम लोग मसलक को मज़हब से भी ऊपर समझते हैं। हमको ऐसा समझते लगता है कि मैंने अगर अपने मसलक के को छोड़कर किसी दूसरे मसलक को मैंने फ़ॉलो किया, या किसी दूसरे मसलक के जो है मुताबिक मैंने नमाज़ पढ़ाई, या मैंने उनके यहाँ पे तरबियत हासिल की, या मैंने उनके यहाँ पे इमामत हासिल की, मैं तो गुमराह हो जाऊँगा, मैं तो जहन्नुम में चला जाऊँगा। या अगर आप नहीं भी जाने वाले हैं तो भी हमारे यहाँ पर जो है ना इस तरीक़े से हमको डराया जाता है, ऐसा डर और ख़ौफ हमारे दिलों में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से मैंने देखा हूँ बाज़ लोगों ने मसलकों को मज़हब से भी ऊपर रखा हुआ है। इसी वजह से, इसी बिना पर हमारे मुल्क के अंदर इस्लाम की तबलीग कम, और मसलकों की तबलीग और जमातों की तबलीग और नज़रियात की तबलीग जो है ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपस में लड़ाइयाँ, झगड़े, मस्जिदों में मारा मारी, कुश्तियाँ और कुश्तियों के अखाड़े और दंगे और फसादात हमारे मस्जिदों में इसीलिए है क्योंकि हम इस्लाम की तबलीग की बजाय मसलकों की तबलीग में, जमातों की तबलीग में
तहरीकों की तबलीग में लगे हुए हैं और उस ज़हनी खौल से बाहर निकलने को तैयार नहीं हैं। तो सबसे पहले आपको जो है ना, ये पीरों का और ये मन घड़त अकाबिर का और ये मन घड़त बुज़ुर्गों का और आपको अपना ज़हनी ग़ुलाम जिन्होंने बनाया हुआ है कि बस हज़रत से ताल्लुक़ नहीं रहेगा तो जहन्नुम में, ये सब के दामन छोड़ना पड़ेंगे और नबी के मुल्क में और नबी के शहर में आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ना पड़ेगा, अल्लाह के हुक्मों पर चलना पड़ेगा। तो अगर थोड़ा सा आप अपनी सोच को बदलते हैं ना, यहाँ पे आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अरब मुल्कों के अंदर मस्जिदों में इमामतों के लिए जगह है। सऊदी अरबिया के अंदर यहाँ के जो अरब शयूख है, ये लोग सिर्फ़ उन्हीं को इमामत के लिए जो है जगह देते हैं या उन्हीं को जो है मुंतखब करते हैं। लेकिन उनके जो नायब इमाम हैं वो किसी भी मुल्क के हो सकते हैं, वो सिर्फ़ जुमा की नमाज़ पढ़ाते हैं। बाकी जो इमाम हैं वो बाकी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ाते हैं। इसके लिए भी आप कोशिश कर सकते हैं। ऐसे ही इन मुल्कों के अंदर बहुत सारे जो है दाई भी, इन लोगों को दाई भी जो होते हैं ना, अब जैसे हरम में ही ले लो, यहाँ पे आपको 50 दाई मिलेंगे जो लोगों को समझाने का और लोगों के मसाइल का जवाब देने का, लोगों से मिलने का, मुलाकात करने का, इस तरह से वो लोग काम करते रहते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ऐसा दाई बनना है, इसी तरह से कतर के अंदर जो दाई है, दुनिया भर से लोग जो आते हैं उन लोगों को वहाँ पे दावत दी जाती है, इस्लाम समझाया सिखाया जाता है। ये भी काम आप कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ के कंपनियों के अंदर जो अरबी तर्जुमा करने वाले हैं, जिनको इंग्लिश भी अच्छी आती हो, अरबी भी अच्छी आती हो, उनको यहाँ पे 3 लाख 4 लाख रुपये महीना आसानी से आप तनख्वाह हासिल करके यहाँ पे जॉब हासिल कर सकते हो। इंडिया में आप इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप जो है इंडिया में अगर अपनी साल भर भी मेहनत कर लो तब भी जाके आप जो है 3 लाख रुपये वहाँ जमा नहीं कर सकते। यहाँ आपको 1 महीने की तनख्वाह बेहतरीन मकान के साथ में, लेकिन शर्त ये है कि आपको अरबी अंग्रेज़ी दोनों ज़ुबानों पे थोड़ा सा उबूर होना चाहिए। ऐसे ही मस्जिदों में मुअज्जिनों की जगह होती है, मस्जिदों में सफाई करने वालों की जगह होती है, इसी तरह से खिदमत करने वालों की ज़रूरत होती है, इसी तरह से पढ़ाने वालों की ज़रूरत होती है। पढ़ाने वालों के लिए आपने अगर किसी मदरसे से फ़रागत हासिल की है, फ़जीलत हासिल की है, तो फिर आपको उसके बाद में जो है एक छोटा सा कोर्स होता है D.Ed का या B.Ed का, वो अगर आप कर लेते हैं तो उससे आपको मदद हासिल होगी। आप यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो इन सारे मुल्कों के अंदर, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो अभी देखिए ये एक हॉस्पिटल है और यहाँ पे भी जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आते रहती है जॉब के लिए बहुत सारे लोगों को। तो आप लोगों के लिए जो है, आप इस तरह से टीचिंग वगैरह का कोई कोर्स कर लेते हो तो फिर आप माशाअल्लाह यहाँ पे तदरीस की खिदमत आसानी के साथ में अंजाम दे सकते हो। इसके लिए आपको जो है अपनी फ़रागत के साथ, और अगर आप बोलेंगे नहीं हमारे हज़रत का दामन, तो फिर तुम ज़िंदगी भर ज़हनी ग़ुलाम बनकर रहोगे। मैं ऐसे बहुत सारे ग़ुलामों को जानता हूँ जिनको मैंने आज से 20 साल पहले, जब मैं 2 बच्चों का बाप बनने के बाद 10वीं का इम्तिहान दे रहा था, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो मैं स्कूल की तालीम हासिल कर रहा हूँ और 17 नंबर फॉर्म भर के 10वीं पढ़ने वाला हूँ। उस वक्त उन्होंने अपने अकाबिर से मशवरा लिया। उन्होंने कहा ये जलील दुनिया है, ये हमारा मकसद नहीं है, हमने कुरान का इल्म हासिल किया है, हमारे लिए सबसे बड़ी फ़जीलत उसी की है, अगर हम उसको छोड़ देंगे तो गुमराह हो जाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। ये तो इस तरह से उन्होंने उनके ब्रेन वॉश किए। तो आज मैं देखता हूँ वही लोग डबल रोटी के गाड़े लगा रहे हैं, वही लोग भंगार के गाड़े लेके घूम रहे हैं, वही लोग जो है पान की टपरियाँ लगा के गुटखे बेच रहे हैं जो शरअन नाजायज़ और हराम हैं। इसी तरह से वही लोग छोटे मोटे कारोबार में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको उस वक्त में इस तरीक़े से गुमराह किया गया। और आज जो है, अब आप सोचिए
मैंने भी वो इल्म हासिल किया। अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है, हमारे ज़रिए से लाखों लोगों को, मेरे हज के जो बयानात थे उसको 50-50 लाख लोग सुन चुके हैं। और मुझे अभी यहाँ पे हर 15-20 मिनट में एक आधा आदमी मिलता है और वो बोलता है कि मैंने आपका हज का बयान सुना था। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है। मैंने मेरी लाइन नहीं छोड़ा, मैं आज भी तदरीस में लगा हुआ हूँ, मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, आज भी फतावा के काम में मैं लगा हुआ हूँ। रोज़ाना हमारे पास में BCO मसाइल आते हैं ऑनलाइन, और इंशाअल्लाह यहाँ से जाने के बाद हम अपना दारुल क़ज़ा भी शुरू करेंगे, जिसके अंदर उम्मत के इन मसाइल के लिए बाज़ाब्ता फ़ैसले हुआ करेंगे इंशाअल्लाह। हमने अपनी लाइन नहीं छोड़ी, दुनियावी उलूम वग़ैरह हासिल करके भी हम अपनी लाइन के अंदर लगे हुए हैं। लेकिन जिनको ये कह के गुमराह किया गया था, बस अल्लाह ही उनके हाल पे रहम करे। तो इसके लिए मोहतरम दोस्तों, अब मैं लेता हूँ आप सभी लोगों से इजाज़त इन अल्फाज के साथ में कि देखो, आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। आपको तय करना है आपको क्या करना है, या तो भंगार का गाड़ा, या तो पान की टपरी, या तो फिर डबर रोटी तोस, या तो फिर गुटके जो है इल्लीगल तरीक़े से बेचना है, या फिर आपको जो है अपना फ्यूचर ब्राइट करना है। तो आपको अपने दिमाग में से ये निकालना पड़ेगा कि खाली हज़रत का दामन, और मैं बस जैसे हमको डराया जाता है ना कि बस तुम गुमराह हो जाओगे, ये हमारे लिए ये बहुत बड़े शयातीन है। ये अल्लाह इनके फ़ितरे से पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए, जिन्होंने उम्मत के भोले भाले लोगों को ज़हनी ग़ुलाम बना के रखा हुआ है और अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ने की बजाय अपने से जोड़ा हुआ है। तो देखो, अब आपको फ़ैसला करना है आपको क्या करना है। इसी के साथ अब हम लेते हैं इजाज़त। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी सहन और आकाए दो जहां, पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस के सामने से। तो आखिर में एक मरतबा पढ़ लीजिए दुरूद व सलाम सरकार मदीना ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल पर और उनके असहाब पर, सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदी व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।